हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड भाग 25 पढ़ेंगे, जो दोहा संख्या 33 तक होगा। बच्चों, ये जो रामचरितमानस है, इसका पाठ आप नित्य करें। मैंने सारे वीडियोस डाले हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। यहाँ हम लोग चौपाई पढ़ेंगे। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि राम कथा के बारे में वो जानना चाह रही थी, और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूँगा। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में श्री राम कथा का वर्णन दोहा के रूप में, चौपाई के रूप में किए हैं। तो बच्चों, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चौपाई है। जब दोहा आएगा तो आप ध्यान देंगे कि दोहा को कैसे पढ़ा जाता है। और बच्चों देखिए किस तरह से पार्वती जी ध्यान लगा करके शंकर जी से राम कथा को सुन रही हैं, और शंकर जी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से विस्तार से पूरा राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम जी की कथा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। बच्चों, आप जानते हैं राम जी की कथा का कई तरह से वर्णन किया गया है। उसमें राम जी के अनेक अवतार का भी वर्णन किया गया है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। करियन संशय असे उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। बच्चों, अब यहाँ से दोहा है। दोहा कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मनी हही, जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी केवल राम के रूप में अवतार नहीं लिए हैं, उनके कई अवतार हैं। राम जी विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु जी के वैसे 24 अवतार माने गए हैं, जिसमें एक अवतार कल्कि अवतार अभी हुआ नहीं है, और 23 अवतार का वर्णन है। लेकिन मुख्य रूप से 10 अवतार को ही सुनने को मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतार के विषय में जानेंगे विस्तार से एक एक करके। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। बच्चों, मत्स्य अवतार के बारे में ऐसी कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद जलमग्न हो गया, तो ब्रह्मा जी बहुत विचलित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे वेदों को मुझे दिलाएं, नहीं तो मैं बहुत व्यग्र हूँ, बहुत व्याकुल हूँ। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया। मत्स्य का अर्थ होता है मछली, तो उन्होंने मछली का अवतार लिया। और एक राजा थे सत्यव्रत, जब वो जल देने के लिए अंजलि
ऊपर किए, उसी समय भगवान विष्णु मछली के रूप में उनके हाथ में आ गए। राजा सत्यव्रत ने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन ये क्या, थोड़े ही देर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल से बाहर आने लगी। तब राजा ने उसे एक बड़ा जल पात्र में रख दिया, लेकिन वो मछली वहां भी बहुत बड़ी हो गई। फिर राजा ने क्या किया, उस मछली को जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। तो भगवान विष्णु मछली के रूप में जल में जब प्रवेश कर गए, तब उन्होंने चारों वेदों को वहां से निकाला और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो बच्चों, ये है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म का अर्थ होता है कछुआ। तो भगवान विष्णु ने एक बार कछुए का अवतार भी लिया था। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मंदार पर्वत और वासुकी नामक नाग की सहायता से देवों एवं असुरों में समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। तो ये है भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। तो बच्चों, भगवान ने फिर तीसरा अवतार कब लिया? तीसरा अवतार उनका है वाराह अवतार। वाराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। बच्चों, दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान विष्णु वाराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को जल से बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वाराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। बच्चों, भगवान विष्णु का अगला अवतार है नरसिंह अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने आदमी नर का रूप लिया है और उनका सिर जो है वो सिंह का है, इसलिए इनका नाम है नरसिंह अवतार। बच्चों, ये कहानी मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। बच्चों, अब उनके अगले अवतार की कहानी है, वो है वामन अवतार की कहानी। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी मां अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर अस्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। यह जानकर वामन वहां पहुंचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन अपनी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से न फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। तो बच्चों, ये थी
वामन अवतार की कथा। इनका अगला अवतार है परशुराम अवतार। बच्चों, परशु का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि परशुराम जी के हाथ में क्या है? कुल्हाड़ी भी है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया परशुराम। ये बहुत गुस्सा वाले थे। इनके विषय में हम लोग लक्ष्मण परशुराम संवाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप लोग इनके विषय में ये जाने कि ये भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार है परशुराम अवतार। और अगला अवतार है भगवान राम का अवतार, जिस पर हम लोग पूरी चर्चा ही कर रहे हैं, रामचरितमानस, जिसमें भगवान ने हर तरह की लीलाएं करते हुए रावण का वध किया और उसे राक्षस योनि से मुक्ति दिलाई। बच्चों, इनका अगला अवतार है श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण की लीलाएं तो आपने देखी ही होगी, सुनी ही होगी सीरियल के माध्यम से या माता पिता से, दादा दादी से, है ना। बच्चों, ये कृष्ण जी की लीलाएं हैं। कृष्ण जी बहुत नटखट थे, माखन चोर इनको कहा जाता था, क्योंकि ये ग्वालिनों के घर में जाकर घुसकर सबका माखन चोरी करके खा जाते थे। तो बच्चों, कृष्ण की लीलाएं भी हम लोग किसी और वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग ये जाने कि भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार क्यों लिया था। तो एक दुष्ट राक्षस था कंस, जिसका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और कंस का वध किया। बच्चों, इनका अगला अवतार है बुद्ध अवतार। बच्चों, आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। इन्हें हम लोग गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये राजकुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन राशि ठाट बाट में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये एकदम सादा रहते थे, अकेले रहते थे और भगवान का ध्यान में हमेशा लगे रहते थे। बचपन से ही इन्हें किसी का दुख देखना पसंद नहीं था। इनके दिल में बहुत करुणा थी लोगों के लिए। जब घुड़दौड़ होता था, उस समय जब ये देखते थे कि घोड़े के मुंह से दौड़ते हुए झाग निकल रहा है, तो ये अपने घोड़े को रोक देते थे। उसी तरह से अपने दोस्तों के साथ भी जब खेलते थे तो जानबूझकर खेल में हार जाते थे, क्योंकि जब दोस्त हारेंगे और उनका चेहरा उदास होगा, ये इनको पसंद नहीं था। ये कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। बच्चों, इनके माता पिता ने इनकी उदासी और अकेलापन देख करके सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए तो शायद ये राजपाट को समझने लगे। इसलिए इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से हुई और इनको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम था राहुल। लेकिन फिर ये क्या किए, एक दिन दोनों को सोता हुआ छोड़कर ये चले गए और एक पीपल पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने ध्यान लगाया और वहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस पीपल पेड़ का नाम हो गया बोधि वृक्ष, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे इनको बुद्धि प्राप्त हुई थी। फिर ये जगह जगह घूमकर लोगों को उपदेश देना शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने सारनाथ नामक जगह में उपदेश दिया था। धीरे धीरे इनके उपदेश से आकर्षित होकर, प्रभावित होकर लोग इनके साथ जुड़ने लगे और बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी इनके शिष्य बनने लगे। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने लोगों को अपने उपदेश से बहुत ही उपकार किया। और पुराणों के अनुसार इसके बाद का अवतार है कलयुग का अवतार, जो अभी आया नहीं है। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और हमारे सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान से ये अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर श्री हरि यानी विष्णु जी धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर धर्म की पताका लहराएगी। तो बच्चों, आपने भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में जाना। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, लेकिन कई तरह के रामायण लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण से ये शुरू हुआ है ना, लेकिन कई भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है और ये तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे हैं। बहुत सारे रामायण का चित्र मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा, लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। और सब ने अपनी श्रद्धा के अनुसार, कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को और मुनीश्वरों ने, साधु संतों ने अनेकों प्रकार से इसे गाया है।
कई बार लोग इसे पढ़ करके और अपनी भाषा में समझ करके भी इसे लोगों को सुनाते हैं, और जिससे पढ़ करके लोग जाने कि रामचरित क्या है। तो बच्चों, आप एक बात और ध्यान दें कि कई तरह की कहानियां हैं, तो कुछ भिन्नताएं मिल सकती हैं सुनने को। हजारों, 100 करोड़ का इसमें वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि 100 करोड़ रामायण है और 100 करोड़ रामचरित मानस हैं। कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए, और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सभी लोग सुनिए, अपने परिवार वालों को भी सुनाइए। बच्चों, आप हमारा पूरा एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं आप ही के लिए ही इतनी मेहनत करके बना रही हूँ, ताकि इसे आप आसानी से समझ सकें। दोहा कैसे पढ़ना ये आप जान गए ना? ठीक है बच्चों, जय श्री राम।